आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हमने देखा कि मूसा और जब इज़राइली लोग जो हैं मिस्र से निकले, तो उसके दूसरे महीने के पह दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को जो है निवास स्थान खड़ा कर दिया गया। और अब मूसा ने जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसे अप्रोच रखी। जो तरीका परमेश्वर ने मूसा को बताया था कि लोग कैसे आए, कैसे परमेश्वर के समीप आने का तरीका, एक प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल हम आज देखेंगे। और जो है कैसे क्या होगा उसका वर्णन जो है निर्गमन की पुस्तक के 40वें अध्याय में और उसकी 17 आयत से आगे मैं पढ़ रहा हूं। निर्गमन की पुस्तक उसका 40वां अध्याय पद 17 से। और दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया और मूसा ने निवास को खड़ा करवाया और उसकी कुर्सियां, उसके तख्ते लगाए, उनके बेड़े डाले और उसके खंभों को खड़ा किया। और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने साक्षी पत्र को लेकर संदूक में रखा और उस संदूक में डंडों को लगा के उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकने को धर दिया। और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया और बीच वाले पर्दे को लटका के साक्षी पत्र के संदूक को उसके अंदर किया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू के निवास की उत्तर अलंग पर बीच के पर्दे से बाहर मेज को लगवाया और उस पर उसने यहोवा के सम्मुख रोटी सजाकर रखी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में मेज के सामने निवास के दक्षिण अलंग पर दीवट को रखा और उसने दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू के बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा और उसने उस पर सुगंध धूप जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाया और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होम वेदी को रखकर उस पर होम बलि और अन्न बलि को चढ़ाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रखकर उसमें धोने के लिए जल डाला। और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने हाथ पांव धोए। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में व वेदी के पास जाते थे, तब तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा करवाया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा करके समाप्त किया। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। पहली चीज, दूसरा वर्ष पहला महीना पहला दिन, इस्राएलियों को निकले हुए जो है मिस्र से इतना समय हुआ। और इन 2 सालों में मूसा का तंबू जो है तैयार हो गया उस जंगल में। और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार सब चीजें अपने अपने स्थान पर रखी गई। और अप्रोच जो थी, देखिए परमेश्वर ने कहा महापवित्र स्थान से साक्षी का पत्र या वाचा का संदूक, फिर पवित्र स्थान में दक्षिण साइड में मनोरा या दीपक जिसमें 7 लैंप थे, फिर बीच में वेदी और उत्तरी अलंग में जो है भेंट की रोटी, ये 3 चीज। और फिर बाहरी आंगन में वो पानी के धोने का पात्र, फिर एक तांबे की वेदी और फिर द्वार।
चारों ओर पर्दे, ये व्यवस्था थी। परमेश्वर ने महापवित्र स्थान से स्टार्ट किया और बाहरी आंगन तक है, और मनुष्य जो है उसकी अप्रोच थी बाहरी आंगन के पर्दे से, फिर वेदी, फिर वो पानी का पात्र, पहला पर्दा, दूसरा पर्दा, फिर पवित्र स्थान, और फिर महापवित्र स्थान। ये मनुष्यों की अप्रोच। सो ये वो महत्वपूर्ण चीज थी जिसे आज हम शॉर्ट में देखने जा रहे हैं। और जब व्यवस्था के अनुसार उन्होंने वो सारे काम पूरे कर लिए, तब लिखा है कि वो पूरा स्थान यहोवा के तेज से भर गया, और यहोवा के तेज से भर गया तो कोई भी व्यक्ति उसमें प्रवेश न कर सका। ये वो चीज थी, ये वो महिमा थी जो हम सब देखना चाहते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे अंदर भी अपने मंदिर को बनाया, हमारे शरीर को अपना मंदिर बनाया। यदि सब चीजें परमेश्वर के अनुसार हो तो ये तेज हमें भी प्रज्वलित हो। सो आए मेरे साथ चलें और हम इसे संक्षेप में देखेंगे कि कैसे ये प्रभु की महिमा को लेकर के आया, स्वर्ग की महिमा पृथ्वी पर आ गई। सो जैसा कि मैंने बताया कि हमारी अप्रोच जो है वो बाहरी आंगन से पवित्र स्थान और फिर महापवित्र स्थान, ये तरीका मनुष्य का है। और परमेश्वर ने जो तरीका बताया वो महापवित्र स्थान और फिर पवित्र स्थान और फिर बाहरी आंगन और फिर जो है फाटक से बाहर। सो अलग अलग प्रकार की अप्रोच, परमेश्वर की जो अप्रोच थी वो अनुग्रह के कारण थी, ग्रेस के कारण थी, और जो हमारी अप्रोच है वो परमेश्वर की और वो विश्वास से है। और अलग अलग चीज, अलग अलग आर्टिकल जो है इसे अलग अलग तरीके से बताते हैं। सो ये वो सबसे पहले जो है बाहरी आंगन के भी बाहर जो है एक गेट था, और वो गेट जो है वो ये था, और लोग यहाँ पर इकट्ठा होते थे, और यहीं पर याजक लोग जो है अपने भेंट को ले लिया करते थे, और जो भेंट है वो इस स्थान पे बलिदान की जाती थी, और उनके मांस को यहाँ चढ़ाया जाता था। यहाँ से वो याजक उसको लेकर के ये पवित्र स्थान और ये वेदी यहाँ पर लेके जाता और उस भेंट को चढ़ाया करता। सो जैसा कि गेट जो है वो बताता था कि एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के पास कैसे आए, और जो है द्वार जो है उसे डायरेक्ट करता था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं, और जो है सबसे पहला आर्टिकल या वस्तु जो बाहरी आंगन में थी वो जो है ब्राजन या तांबे का जो है वेदी थी, जो वेदी जो है यहां रखी हुई थी। ये वो तांबे की वेदी थी जहां पर उस बलिदान को, चाहे वो एक पक्षी का हो, चाहे वो भेड़ बकरी का हो, चाहे वो बैलों का हो, वो उस रक्त को लेकर के यहाँ पर जो है इस वेदी पर जो है इसके मांस को चढ़ाया जाता था, और ये जो मांस है यहाँ पर जलाया जाता इस वेदी के स्थान पर। और हमें ये बताता था कि विश्वास के द्वारा हम जो है छुटकारे को पा सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज थी वो जो है ये वो धोने का पात्र जो पीतल का बना हुआ था,
और ये जो था वो इतना चमकदार था कि लोग अपना चेहरा इसमें देखते थे, फिर अपने हाथ पांव धोते थे और हाथ पांव धोकर, और जो ये पानी का पात्र था, न सिर्फ इसमें अपने चेहरे को देख पाते थे, जो ये बताता था आगे के बपतिस्मे को बताता था, वो प्यूरिफिकेशन को बताता था, वो पानी की डॉक्ट्रिन जो है वो बैप्टिज्म को बताती थी। और ये बताती थी कि जब हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करना है, सो इन लहू और पानी, ये दो चीज से जो है हमें शुद्ध होकर के अंदर जो है महापवित्र स्थान तक पहुंचने का जो रास्ता है वो यहां से होकर के जाता है। सो ये दूसरा आर्टिकल था जो बाहरी आंगन में रखा हुआ था। और फिर तीसरा जो था वो पर्दा, गेट ऑफ एंट्रेंस, डोर ऑफ होली प्लेस। कोई भी व्यक्ति जो है बिना पवित्रता के इस द्वार से अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। सो न सिर्फ पवित्रता से, और पवित्रता कहां से, ये बलिदान से, ये बपतिस्मे से या धोने से, और फिर वह अंदर प्रवेश कर गए। और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है उसकी गवाही न सिर्फ लहू वरन पानी भी देते हैं। और बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट जो है वो याजकों के कपड़ों पर लगा होता था। डॉक्ट्रिन ऑफ होली स्पिरिट जो है वो यहां से प्रवेश करती थी। सो ये तीसरा स्तर था। पहला हमने देखा बाहरी आंगन, और फिर बाहरी आंगन से भी एक गेट से प्रवेश करे थे, और यहाँ पर बलिदान चढ़ाए, यहाँ पर अपने हाथ पांव को धोया, और ये जो है फिर आपको पवित्र स्थान में ले जाता था। पवित्र स्थान में जो हमने देखा था दक्षिण की ओर, वो मनोरा जिसको दीपक बोलते थे, कैंडल स्टिक कहा गया। और ये कैंडल स्टिक या जो दीपक है इसमें जो है 7 जो है लैंप थे, जो चर्च में पवित्र आत्मा के वरदान को बताते थे। और ये जो वरदान है पवित्र आत्मा के, वो इस जगह जो है मालूम होते थे। सो ये 7 लैंप, 7 द्वीपों का लैंप इस पवित्र स्थान को रोशनी देता था। और जो है पवित्र स्थान में जो है प्रतिदिन याजक आते, उस लैंप को साफ करते, और इसमें तेल भरा जाता जो अगले 24 घंटे तक सफिशिएंट होता था। कई बार जो है तेल ना भी मिला, सो टेम्पल इंस्टीट्यूट जो है इजराइल के इतिहास में ऐसा समय भी उन्होंने बताया कि ऐसा समय भी आया कि जब तेल नहीं मिला तो भी पवित्र आत्मा के कारण ये दीपक बगैर तेल के भी 40-40 दिनों तक जलता रहा। सो ये प्रभु का कार्य था। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो थी वो उत्तर की ओर, ये वो टेबल थी जिसमें 2 हिस्सों में 6-6 ब्रेड रखी हुई थी, जो हमारे प्रभु भोज को बताती थी, प्रभु के देह और प्रभु के लहू को बताती थी। और वो आने वाले समय में कलीसिया में प्रभु भोज जो है आरंभ होगा। चर्च के प्रभु भोज को जो है पवित्र स्थान में जो स्थान था वो ये था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे देह खाता और जो मेरे लहू में से पीता है वो मेरे मृत्यु को जब तक मैं दोबारा ना आऊं तब तक का स्मरण करता रहता है। सो आज इस बात को स्मरण करते करते 2000 साल हो गए, और हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हमारा प्रभु फिर से आने वाला है,
और ये पवित्र विधि आज भी चर्चों में, आज भी घरों में, आज भी जो है उतनी ही पवित्रता के साथ में जो है संपन्न की जाती है। महत्वपूर्ण प्रेयर एक और आर्टिकल था जो इस पवित्र स्थान में था, और वो पवित्र स्थान में जो आर्टिकल था वो था ये सोने की वेदी। ये सोने की वेदी जो है, और जो ये सोने की वेदी थी, इसमें महायाजक जो है, जो रक्त वो यहां से लाए थे, उसको जो है सुगंधित धूप के साथ में और विभिन्न प्रकार के बलिदानों के साथ में मिक्स करके ये व्यक्ति जो बाहर खड़ा है इसके लिए दुआ करता। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, पाप इस व्यक्ति ने किए जो बाहरी आंगन के भी बाहर खड़ा हुआ है, और इसके लिए दुआ कौन मांग रहा है? यहाँ पर खड़ा हुआ याजक या महायाजक। और परमेश्वर इस महायाजक की सुन करके इस व्यक्ति के पाप को क्षमा कर देता था। है ना मजेदार बात? पाप इसने किया, क्षमा इसने मांगी, और परमेश्वर ने जो है इस व्यक्ति की दुआ सुन के इसके पापों को क्षमा कर दिया। ये क्या बताता था? ये हमारे प्रभु यीशु मसीह और हमारी स्थिति को और चर्च को बताता था। पाप हमने किए, प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, अपने आप को पवित्र किया, इस स्थान में गया, और लिखा है कि मेढ़ों के बलिदानों से नहीं, खुद के बलिदान से, मेढ़ों के लहू से, बकरों के लहू से नहीं, खुद के लहू से, और हमारे लिए विनती करता है। और इनके प्रभु यीशु मसीह के पाप क्षमा मोचन के कारण कि प्रभु इस व्यक्ति के जो बाहर है इसके पाप क्षमा कर, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के कारण हमारे पापों को क्षमा किया। है ना फिर से मजेदार बात? पाप हमने किए और क्षमा प्रभु यीशु मसीह ने मांगी, और प्रभु यीशु मसीह के निवेदन के कारण हमारे पाप क्षमा हुए। ये गोल्डन अल्टर ये बताती थी। और इसके बाद में जो महत्वपूर्ण स्थान था वो पर्दे थे, जो महापवित्र स्थान जो इसके पीछे था, और ये पवित्र स्थान, इन दोनों के बीच में ये जो पर्दा था, ये पर्दा जो है लोगों को परमेश्वर के पास डायरेक्ट तो नहीं चले जाएं, पाप वाली अवस्था में रहते हुए कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर के तेज के कारण उनकी मृत्यु हो जाए। और ये पर्दा जो है 2000 साल तक बंधा हुआ है। साल में एक बार महायाजक लहू लेकर के इस जगह में प्रवेश करता, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का लहू उस क्रूस पे बहाया गया, पिता परमेश्वर ने जो बैरियर था, ये पर्दा एक प्रकार की रुकावट थी, पिता परमेश्वर से डायरेक्ट पहुंच गई। वो पर्दा प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण जो है खत्म हो गया। आज हम पिता परमेश्वर से सीधे मेल कर सकते हैं, हमारे कामों के कारण से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण से, उसके अनुग्रह के कारण से आज हम जो है परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज पूरे तंबू की जो थी, वो ये महापवित्र स्थान में ये वाचा का संदूक, ये वाचा का संदूक जो है वो इतना पवित्र था, और इसके ऊपर जो है करूब थे, वो करूबों के बीच में से परमेश्वर की रोशनी आती थी, परमेश्वर की उपस्थिति उस रोशनी से मालूम पड़ती थी। उस रोशनी को सकनिया ग्लोरी कहा जाता था। सो बाहरी आंगन में जैसे मैंने बताया उजाला सूर्य की रोशनी से, पवित्र स्थान में उजाला ये मनोरा या दीपक से, और महापवित्र स्थान में उजाला सकनिया ग्लोरी से। सो लोगों के जीवन के अनुसार परमेश्वर का तेज उनके जीवन में
आता है। और आज भी वैसे ही है। जो महत्वपूर्ण चीज थी, तीन चीज जो है, तीन वस्तुएं इस वाचा के संदूक में थी। पहला, एक मर्तबान में जो है मन्ना भरा हुआ था, और वो मन्ना सड़ा नहीं था, अन्यथा प्रतिदिन वो मन्ना जो है 24 घंटे बाद अब बस बांसने लगता था। लेकिन ये मन्ना जो था बरसों तक था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना में भी कहा कि तुम्हारे बाप दादों ने स्वर्गीय रोटी वो मन्ना खाया लेकिन मर गए, और यहाँ वह रोटी है जिसे यदि कोई खाए तो अनंत काल तक न मरेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज थी, हारून याजक की जो है लाठी थी, जिसमें एक ही रात में जो है बादाम के फूल और फल आ गए थे। और वो क्या बताता था कि हारून का चुनाव जो है वो पिता परमेश्वर की ओर से है। जब ये झगड़ा हुआ कि क्या हारून ही परमेश्वर की सेवा करेगा, तो परमेश्वर ने बोला कि मैं एक आश्चर्य कर्म तुम्हारे बीच में करता हूं। अपनी अपनी लाठियां लाओ अपने गोत्र के अनुसार, एक ही रात में, जिसमें फूल और पत्तियां और फल लग जाए, वो समझ लेना कि मैंने उसका चुनाव किया। और हारून की लाठी में वैसा ही हुआ। वो क्या बताता था? वो बताता था कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा याजक, महायाजक परमेश्वर की ओर से, मनुष्यों की ओर से नहीं। सो अभिषेक दो प्रकार के। पहला अभिषेक जो पृथ्वी का अभिषेक, जो याजकों, महायाजकों, उनकी ओर से होता था, और दूसरा अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से होता था। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता का अभिषेक महायाजक की ओर से नहीं। और ये सवाल भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से जब पूछा कि ये तू काम किस अधिकार से करता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, यूहन्ना का अभिषेक किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से या याजकों की ओर से? सो उन्होंने कहा, सोचा अपने मन में कि यदि महायाजक की ओर से बोलेंगे तो सब लोग बोलेंगे कि फिर तुमने उसकी क्यों नहीं सुनी। और यदि हम बोलेंगे कि परमेश्वर की ओर से, सो फिर बोलेंगे कि जब परमेश्वर की ओर से उसका अभिषेक था तो तुमने क्यों नहीं उसकी मानी। उन्होंने कहा, हमको नहीं मालूम। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, मेरा अभिषेक किसकी ओर से है मैं भी ये नहीं बताता। लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक, यूहन्ना बपतिस्मा दाना देने वाले का अभिषेक, 12 चेलों का अभिषेक, पौलुस का अभिषेक, ये सब अभिषेक किसकी ओर से आए? क्या महायाजकों की ओर से? नहीं, ये आए परमेश्वर पिता की ओर से। और ये स्थिति आज भी है। कई लोगों के अभिषेक जो है संसारिक है, तो वे संसार की रीति पर चलते हैं, संसारिक रीति से सेवा करते हैं, जो उस समय भी था। और कई लोगों के अभिषेक परमेश्वर की ओर से, सो जिनके अभिषेक परमेश्वर की ओर से, वे परमेश्वर जैसे कार्य करते हैं, परमेश्वर जैसे सोच रखते हैं, परमेश्वर जैसे अप्रोच रखते हैं। सो दूसरी महत्वपूर्ण चीज वो हारून की लाठी। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो उस वाचा के संदूक में थी वो थी लॉ, मूसा की दो पटियाएं पुराने और नए नियम को बताती थी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने नियम तुम्हारे हृदय पे छाप दूंगा, और हमेशा हमेशा के लिए। वो नियम नहीं कि जिनको लोग तोड़ते थे उनको सजा मिलती थी, दंड मिलता था, लेकिन जो नियम मैं कलीसिया के अंदर छापूंगा वो पवित्र आत्मा के द्वारा, उस समय के हिसाब से मिटने वाले नहीं, वरन समय के अनुसार चलने वाले होंगे। इसीलिए देखें, 2000 साल से बाइबल के आज भी जो है कोई एडिशन नहीं हो रहा, कोई परिवर्तन नहीं आया, कुछ नया नहीं जुड़ा, लेकिन 2000 साल में वक्त के हिसाब से बाइबल उतनी ही प्रभावशाली है जितना वो मूसा के समय में थी।
4000 साल पहले। सो पृथ्वी के आरंभ से जैसा परमेश्वर ने कहा, वचन देहधारी हुआ, और वो वचन देहधारी जो हुआ, वो वचन कोई और नहीं, वो स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने देहधारी हुआ। सो वो लॉ जो था, वो तीसरी चीज थी जो उस वाचा के संदूक में थी। सो परमेश्वर ने जो है ये छुटकारे के लिए ये स्थिति अलग अलग समय पे बनाई। ये मूसा का तंबू जो है, इसका काल करीब 2000 साल तक रहा, और 2000 साल के पहले आदम से मूसा तक बिना व्यवस्था का काल रहा, और मूसा से मसीह यीशु तक व्यवस्था का काल, और मसीह यीशु से आज वर्तमान तक अनुग्रह का काल। सो ये 3 काल है। और बाहरी आंगन में जो मेटल था वो तांबा और पीतल था। पवित्र स्थान में जो मेटल था वो सिल्वर और गोल्ड था, सोना और चांदी थे। और सबसे अंतिम दौर में महापवित्र स्थान में गोल्ड जो है वो मेटल था। सो लोगों के अनुसार जो है वो मेटल जो है उनकी आत्मिक स्थिति को भी बताते थे। सो दोस्तों, ये वो परमेश्वर का प्लान था, ये वो उसका विहंगम दृश्य जो उस जंगल में परमेश्वर ने मूसा से कहा, और मूसा ने जब तैयार कर लिया तो परमेश्वर ने अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को इस जगह से भर दिया, और एक महिमा इतनी तेज थी कि कोई उसमें प्रवेश न कर सका। यही चीज आज भी यदि हम परमेश्वर के अनुसार करते रहे और परमेश्वर के अनुसार चलते रहे तो परमेश्वर की महिमा हमसे प्रकट होगी। तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे कामों को देख करके तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करे। ये वो प्रतिज्ञा थी। सो दोस्तों, ये शॉर्ट में था। हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कि हम इसको अंतिम बिंदु तक जो है देखेंगे। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ, अपने आप को धन्य समझता हूँ। हमारी स्थिति प्रभु आपके पवित्र नाम लेने की भी नहीं है, आपकी आराधना करने के नहीं है, आपका वचन उठाने के नहीं है। किस तरीके से आए प्रभु, हम हर तरफ से जो है अयोग्य रहे, लेकिन आपका अनुग्रह रहा, आपका प्रेम रहा, जिस प्रेम से वसीभूत होकर के आप इस पृथ्वी पर हम जैसे लोगों के लिए आए। और प्रभु, आपने चाहा कि हम आप जैसे पवित्र और सिद्ध बने। खुदावंत, हमें इतनी हिम्मत तो नहीं, इतनी शक्ति तो नहीं, लेकिन अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को आपको समर्पित करते हैं। हमें अपने योग्य बनाए। और प्रभु, जैसा कि आप हमें बताते जा रहे हैं कि आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को उद्धार मिले, हर एक व्यक्ति उद्धार पाके सिद्ध भी हो। सो खुदावंत, आपकी इस अद्भुत योजना के लिए जो जब से सृष्टि आरंभ हुई तब से अब तक है प्रभु, और प्रतिदिन आप हाथ फैलाए रखते हैं कि कब मेरे बेटा और बेटी मेरे पास आए। सो खुदावंत, हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। हमारे जीवन को छुए, हमारे आत्मा को छुए प्रभु, और हमारे पापों को धो करके हमें अपना बेटा और बेटी बनाए, हमने निवास करें, हमारे शरीरों को अपना मंदिर बनाए जैसा आपने कहा है। प्रभु, इस जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। जब तक इस पृथ्वी पर है प्रभु, हमारी अंतिम श्वास तक हमें आपके प्रति वफादार रहने का सौभाग्य प्रदान करें। धन्यवाद इन प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग ले, आमीन। There is no other God. I have put
prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.